महिलाओं के साथ पुरुषों को भी प्रताड़ित करने के मामले में अब महानगरों के साथ छोटे शहरों में भी यह सामाजिक बुराई बढ़ती जा रही है। सेफ इंडिया फैमिली की ओर से जागरूकता अभियान के तहत त्रैमासिक पत्रिका संकल्प का विमोचन किया गया। संस्था की ओर से पुरुष आयोग का गठन करने के साथ प्रत्येक जिले में पुरुष हेल्पलाइन जारी करने की मांग की गई। महानगरों की बुराई धीरे धीरे रांची जैसे छोटे शहरों में भी घर करती जा रही है। राजधानी रांची में कई ऐसे परिवार हैं जहां महिलाएं पुरुष को प्रताड़ित करती हैं और ऐसा ही मामला अब उभर कर समाज के बीच सामने आने लगा है। सेव इंडियन फैमिली झारखंड ने जिस तरह की मुहिम चलाई है उससे यही लगता है कि झारखंड में परिवारों के बीच महिलाओं की ओर से पुरुष प्रताड़ित किए जाते हैं। नौकरी करने वाले और व्यवसाय करने वाले पुरुष महिलाओं की ओर से दहेज उत्पीड़न नियमों के हवाले से उत्प्रेरित किए जाते हैं। प्रताड़ना का स्तर इस कदर होता है कि पुरुष आत्महत्या करने को विवश होते हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम का सहारा लेकर इसका महिलाएं दुरुपयोग कर रही हैं। कुछ इसी तरह का संदेश लेकर सेव इंडिया फैमिली आज झारखंड के बीच है। त्रैमासिक पत्रिका संकल्प के प्रथम अंक में उन्होंने इसी मामले को लेकर समाज के बीच जागरूकता फैलाने का काम किया है। मैं अपनी एक फ्रेंड से बात कर रही थी, वो पत्रकार हैं और काफ़ी फेमस रही हैं। उनके भाई ने सुसाइड कर लिया। वो एयरफोर्स में थे और वो उनके परिवार में पत्नी के साथ कुछ ऐसा था कि बार बार केस वगैरह की धमकी दी जाती थी। उन्होंने सुसाइड कर लिया। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और वो बहुत परेशान थी। एक बहुत फेमस डॉक्टर के परिवार में भी हाल में ऐसा ही हुआ। शादी हुई और सब कुछ ठीक था। दोनों अलग अलग हस्बैंड वाइफ दोनों अलग अलग जगह में नौकरी करते थे। कोई शायद बेंगलोर में था और पति कहीं और। तो फिर लड़की ने दबाव बनाया कि नहीं, मेरे ही शहर में आके रहूँ। वो आके रहे भी, लेकिन स्थितियाँ इतनी बिगड़ गई तो 7 साल पूरे होने में 1 दिन बाकी था, तब जाके उसने केस दर्ज कर दिया। तो उसमें मुझे लगा कि गलती अगर होगी भी तो 10% होगी, 90% तो नहीं थी। तो उसके कारण अब उस पर केस हो गया और उसको, उस लड़के को सबसे ज़्यादा डर इस बात का है कि उसके फादर इतने प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं और उम्र भर जो उन्होंने कमाई की है सम्मान की, प्रतिष्ठा की, उसके कारण उनकी भी प्रतिष्ठा चली जाएगी। तो वो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगा। और फिर उनको लग रहा था कि इतने ओल्ड एज में उनके माता पिता उन पर भी केस हो गया, अगर उन्हें जेल जाने की नौबत आ जाए तो क्या करेगा। तो लड़का इस सदमे में सुसाइड करना चाह रहा है कि वो कह रहा है कि उसे जेल जाने का डर नहीं है, लेकिन उसको ये ना, माने किसी भी तरह से उसके माँ पापा को ना जेल जाना पड़े, उसकी बहन को ना जाना पड़े। तो इस तरह की स्थितियाँ मेरे सामने बहुत सारी आई हैं और मैं चाहती हूँ कि इस पर विचार किया जाए और कानून का मिसयूज ना हो। जो सचमुच में पीड़िता है, जिन पर टॉर्चर हो रहा है, वो निश्चित रूप से कानून की मदद ले। और सदियों से महिला सताई हुई है, ये बात तो सही है कि ये सब कानून जब नहीं बने थे तो घरेलू हिंसा के केसेस काफ़ी बढ़ गए थे, जिसकी वजह से इस तरह का कानून लाना पड़ा, ये सही है। लेकिन अब धीरे धीरे लोग काफ़ी सभ्य हो गए हैं। टीवी वगैरह के माध्यम से भी एक जागरूकता आई है। तो देखा जाए तो ये बीमारी रांची में है और ये इशू इस तरह का है कि सोशल इशू बनता जा रहा है। जैसे कि जो पुरुष वर्ग जो हैं इसमें परेशान हो जा रहे हैं। जो 498 होता है और 125 लग जाता है उस पर, और घर के लोगों में जो लिटिगेशन लगता है उससे परेशान होकर सुसाइड कर लेते हैं। तो इससे होता है क्या कि घर बिखर जाता है, बच्चे परेशान हो जाते हैं, घर के बूढ़े माँ बाप जो परेशान हो जाते हैं, बहन को भी डर लगता है और पूरा लगता है कि घर संसार बिखर गया। तो इससे बचने के लिए हम लोग ये जो है रांची में भी जो लोग हैं इनको बताया जा रहा है कि कैसे, मतलब इससे कैसे लोगों को बताया जाए, जानकारी दी जाए कि अपने आप को ये इसमें जागरूक रखें और कम से कम इसको प्रशासन में जा कर के कानून में बदलाव लाएं और सुधार करें। जी हाँ, परेशान तो बिल्कुल कर रहे हैं क्योंकि हम लोग सोचते हैं 498 है, एक कानून की बात सोचते हैं, एक कानून पुरुषों के खिलाफ जा रहा है, लेकिन बात एक्चुअली में ऐसी नहीं है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ लॉ है।
जैसे 498A चल रहा है, उसके साथ साथ 125 CRPC, कभी कभी हो सकता है लिटिगेंट या कंप्लेनिंग जो कंप्लेनेंट है वो जा कर के हिंदू मैरिज एक्ट 24 में भी सेम इश्यूज़ को लेकर के केस फाइल कर देती है। तो इशू एक है और मल्टीप्लिसिटी ऑफ लॉ है, इसके कारण परेशानी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, पहले तो हस्बैंड और उनके संबंधियों को लपेट लिया 498A में, ये हो गई मानसिक परेशानी या लिटिगेशन के बारे में। आर्थिक तौर पे परेशान करने के लिए क्या किया जाता है, विशेष तौर पे CRPC 125 को इन्वोक किया जाता है, उसमें जाकर के एप्लीकेंट जो है या कंप्लेनेंट आवेदन कर देती है, वो एक तरह का आर्थिक बोझ क्रिएट करने लगता है। अच्छा, जिस एज ग्रुप में आमतौर पे ज़्यादातर लोग जब उनके साथ डॉरी एक्ट में केस होता है 30-35 के एज में होते हैं, उस समय पेरेंट्स उनके एजिंग होते हैं, 60-65 के होते हैं। पेरेंट्स को भी एक आर्थिक सहायता, लुक आफ्टर, मेडिसिनल रिक्वायरमेंट होती है। उसी समय कोर्ट, उनका बिजनेस, उनका कारोबार, सब चीज़ को हैम्पर करने के लिए कोर्ट लिटिगेशंस काफ़ी है। सो ये बहुत बड़ा डिवास्टेशन के तौर पे आता है। महिलाओं की ओर से पुरुषों की प्रताड़ना की खबरें अक्सर महानगरों में आती थी, लेकिन राजधानी रांची सहित कई छोटे शहरों में भी ये बीमारी धीरे धीरे आ रही है। इस बीमारी से अगर समाज को जल्द ही निजात नहीं दिलाया गया तो आधुनिकता के इस दौर में परिवार की परिकल्पना शायद मुश्किल हो जाएगी। मुखर संवाद के लिए रांची से शिल्पी यादव की रिपोर्ट। उस्ताद, आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।